हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे अगस्त 4th वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वॉज द पार्टनर कंट्री ऑफ द 6th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। तो जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर, उसकी पार्टनर कंट्री कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जापान। अब इस कॉन्फ्रेंस की आपको थीम भी ध्यान रखनी है। इसकी थीम थी बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। तो इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो थी वो हुई थी न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। इसकी पार्टनर कंट्री थी जापान और इसकी थीम थी बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडियन बैंकिंग कॉन्क्लेव थी 2018 की, वो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये दोनों साथ में ध्यान रखना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव और इंडियन बैंकिंग कॉन्क्लेव, ये दोनों न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडिया वेज रिपोर्ट, वेज पॉलिसीज फॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ report released by ILO, nearly how much percent workers were paid less than the indicative national minimum wage। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, इंडिया वेज रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के कितने परसेंट वर्कर्स जो है उनकी सैलरी जो है वो नेशनल मिनिमम वेज से कम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 33%। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इंडिया वेज रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू नेम द अपकमिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेस एज अटल पाथ टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम जो है वो चेंज कर दिया, उसका नाम रखा है अटल पाथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार के नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लालजी टंडन। देखो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 7 स्टेट्स के गवर्नर जो है वो चेंज करे थे। तो ये इसकी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। सत्यपाल मलिक जो है वो अभी गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, और इससे पहले वो गवर्नर थे बिहार के। तो बिहार के अब गवर्नर कौन हो गए हैं? लालजी टंडन। ठीक है, उसके बाद गंगा प्रसाद जो है वो अब गवर्नर है सिक्किम के, इससे पहले वो थे मेघालय के, और अब मेघालय के गवर्नर हो गए हैं तथागता रॉय। तथागता रॉय जो है वो पहले गवर्नर थे त्रिपुरा के, और अब त्रिपुरा के गवर्नर हो गए हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि पहले थे हरियाणा के गवर्नर। और हरियाणा के नए गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और उत्तराखंड की है बेबी रानी मौर्य। तो ये सातों नाम जो है ये आपको याद होने चाहिए। ये लिस्ट मैंने दे दी, इससे आप याद रखना। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल प्लेयर रिसीव द UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2018। तो इनमें से कौन से फुटबॉल प्लेयर ने UEFA प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2018 जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेविड बेकहम। देखो, यहाँ पर ये UEFA प्रेसिडेंट्स अवार्ड है। अगर आपको बोले कि UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीता है लूका मॉड्रिक ने। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रवीना टंडन। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है और एक संजय नेशनल पार्क है। तो संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हैज़ गिवन रिकॉग्निशन टू विच इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इंडिया के कौन से स्पोर्ट को रिकॉग्निशन दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खो खो। नेक्स्ट है, कुलदीप नायर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ। कुलदीप नायर जिनका भी निधन हो गया था, तो वो क्या थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। मतलब वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और ऑथर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक सी प्रेयर। तो सी प्रेयर जो बुक है उस बुक के राइटर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खालिद हुसैनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अ कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल by Department of Commerce to set up a digital platform known as NLP to ease transportation of goods across the country and export. What does P stands for in NLP? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कराया जिसका नाम है NLP। तो उसमें P क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोर्टल। देखो, NLP का फुल फॉर्म है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फुल फॉर्म इसका आप। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब लॉन्च्ड। तो भामाशाह टेक्नो हब जो है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। राजस्थान के भी नए CM बने हैं, वो है अशोक गहलोत। अब CM आप सबको ध्यान होगा, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के जो डेप्यूटी CM है वो कौन है? तो वो है सचिन पायलट। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट है, वेयर वॉज द मेगा एंटी टेरर ड्रिल ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड द पीस मिशन 2018 हेल्ड इन विच इंडिया एंड पाकिस्तान ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एससीओ का एक एंटी टेरर ड्रिल मिशन जिसका नाम है द पीस मिशन 2018, वो कहाँ पर हुआ था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रशिया। ध्यान रखना, द पीस मिशन 2018 हुआ है रशिया के अंदर। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात हुई है तो इसके बारे में आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना के अंदर। इसकी मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 8 हैं। 8 कौन कौन सी है? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान, जो कि 2017 में ही एससीओ की मेंबर बनी है। ठीक है, इससे पहले ये एससीओ के मेंबर नहीं थे। कौन? इंडिया और पाकिस्तान दोनों। अब एससीओ की समिट जो 2018 की हुई थी वो हुई थी क्विंडाओ चाइना के अंदर, और 2019 की जो है वो होगी बिश्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की कैपिटल है। उसके बाद एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2018 जो है वो होगी दुशानबे ताजिकिस्तान में। ठीक है, दुशानबे भी ताजिकिस्तान की कैपिटल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस ₹8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो इनमें से कौन सी इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसने 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज टॉप्ड फॉर्च्यून्स 4th एनुअल चेंज द वर्ल्ड लिस्ट 2018? तो फॉर्च्यून की 4th एनुअल चेंज द वर्ल्ड लिस्ट 2018 जो है उसको किसने टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रिलायंस जियो। नेक्स्ट है, पेटीएम हैज लॉन्च पेटीएम AI क्लाउड फॉर इंडिया फॉर डेवलपर्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइजेज इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी? तो पेटीएम ने पेटीएम AI क्लाउड फॉर इंडिया जो है वो इनमें से कौन सी कंपनी के पार्टनरशिप से लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलीबाबा। ठीक है, ध्यान रखना, पेटीएम AI क्लाउड जो है वो पेटीएम और अलीबाबा ने साथ में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज होस्ट टू द 9th एडिशन ऑफ माउंटेन एक्कोज लिटरेचर फेस्टिवल 2018? तो माउंटेन एक्कोज लिटरेचर फेस्टिवल 2018 जो है वो कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भूटान। ठीक है, तो ये हुआ था भूटान की कैपिटल थिम्फू में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल 2018? तो इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल जो है वो कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रांची। रांची झारखंड में हुआ था इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो DRDO के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता ही है कैनबरा और इसकी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट है, हु वॉज ऑनर्ड विद द गेम चेंजर ऑफ द ईयर टाइटल ऑफ द 2018 एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स? तो 2018 एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स में गेम चेंजर ऑफ द ईयर का टाइटल किसने जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है वो पहले पेप्सिको कंपनी की CEO थी, लेकिन अब ये पेप्सिको कंपनी की CEO नहीं है, अब ये पेप्सिको कंपनी की चेयरमैन है। ठीक है, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था। अब जो CEO है पेप्सिको कंपनी के वो हैं रेमन लेग्वाटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट फीफा अंडर-20 विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल हेल्ड इन अगस्त 2018? तो इनमें से कौन सी कंट्री ने अपना पहला फीफा अंडर-20 विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापान। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये फीफा अंडर-20 विमेंस वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? ये हुआ था फ्रांस के अंदर। और एक और चीज़, जो फीफा का 2019 का विमेंस वर्ल्ड कप है, ये तो अंडर-20 था, जो विमेंस वर्ल्ड कप होगा 2019 में वो भी होगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो 4 साल में एक बार होता है, तो इससे पहले ये 2015 में हुआ था, अब होगा 2019 में। और कहाँ होगा? फ्रांस में। नेक्स्ट है, द कमिटी फॉर रिव्यूइंग फ्रेमवर्क डीलिंग विद द ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अरुण जेटली, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी? तो कंपनीज एक्ट 2013 को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंजेती श्रीनिवास। नेक्स्ट है, विच एयरलाइंस ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली? तो इनमें से कौन सी एयरलाइन ने इंडिया की पहली बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट जो है वो देहरादून से दिल्ली तक चलाई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्पाइस जेट। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पाइस जेट ने ये ऑपरेट करी है। दूसरी चीज़ की ये कहाँ से कहाँ तक गई थी? देहरादून से दिल्ली।
नेक्स्ट है वेयर वाज द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रल्स मीटिंग हेल्ड। तो G20 की डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रल्स मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साल्ता अर्जेंटीना। और इस मिनिस्ट्रल्स मीटिंग की थीम थी बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि G20 की जो समिट थी 2018 की वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है। और 2019 की कहाँ पर होगी? तो 2019 की होगी ओसाका जापान में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 2022 की जो समिट है वो होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि G20 2022 की समिट कहाँ होगी? तो वो होगी इंडिया में। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 2019 एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो इनमें से कौन सी कंट्री 2019 की एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है नेम द रेसर हु वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2018। तो इनमें से किन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2018 जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेबेस्टियन वेटल। अब देखो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए थे 2018 में उनकी लिस्ट में ऑलरेडी आपको दे चुकी थी, लेकिन उनमें से कुछ अपडेटेड भी हैं जो कि अभी नवंबर दिसंबर में हुए हैं, तो वो मैंने आपको दे दिए हैं। आपको पहले की याद करने की ज़रूरत नहीं है, जून से दिसंबर तक की आप याद करो, बस इतना ही बहुत है। तो ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है जो मैंने आपको दे दी। इसके बाद अभी कोई भी ग्रैंड प्रिक्स नहीं हुआ है, तो ये पूरी लिस्ट आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी बिकेम द डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पार्टनर ऑफ नीति आयोग फॉर मूव हैक अ ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथन। तो इनमें से कौन सी कंपनी पार्टनर बनी है नीति आयोग के मूव हैक जो कि एक ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एनवीडिया। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि मूव हैक जो है वो नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है नेम द प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल टू इनेबल इंडियन पब्लिशर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस टू पब्लिश देयर कंटेंट ऑनलाइन। तो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसमें इंडियन पब्लिशर्स जो हैं वो अपने कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश कर सके अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नवलेखा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो नवलेखा है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट है विच इंडियन एथलीट वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट इन द एशियन गेम्स 2018। तो एशियन गेम्स जो हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, उसमें मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्पिंदर सिंह, ठीक है। एशियन गेम्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, अब तक आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया कमेमोरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद की एनिवर्सरी पर इंडिया में मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 29 अगस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द अम्ब्रेला स्कीम ओ स्मार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो ओ स्मार्ट जो है वो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशंस रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंसेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो इनमें से कौन सी स्टेट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। Where was the first South Asian Association for Regional Cooperation Agri Cooperative Business Forum held? तो साक की एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर 2 काठमांडू नेपाल में। और इस बिजनेस फोरम की थीम थी ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फैमिली फार्मर्स। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 6000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो इनमें से कौन सा क्रिकेटर सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 6000 रन्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेयर इज दिस एयरपोर्ट लोकेटेड? तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है उसका नाम अब चेंज हो गया है, वो हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। विच इंडियन नेवल शिप हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ककड़ू 2018। तो इनमें से कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है ककड़ू 2018 एक्सरसाइज में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 INS सह्याद्री। अब ककड़ू 2018 जो एक्सरसाइज है ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि INS सह्याद्री जो है इसने ककड़ू के अलावा रिम्पैक जो एक्सरसाइज है
2018 की, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और रिम्पर्क हुई थी हवाईयन आइलैंड्स और सदर्न कैलिफोर्निया में। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि INS विक्रमादित्य जो है वो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें मराइन हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द थर्ड इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से कौन सी सिटी में थर्ड इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हनोई। हनोई जो है वो कैपिटल है वियतनाम की। इसकी थीम थी बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड प्रफुल्ल बिदवाई मेमोरियल अवार्ड फॉर 2018। तो प्रफुल्ल बिदवाई मेमोरियल अवार्ड 2018 जो है वो इनमें से किनको मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उल्का महाजन। नेक्स्ट है हु वाज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एमरसन मंगाग्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल आपको पता ही है, हरारे। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंट्री हैज सैंक्शन यूरो 120 मिलियन सॉफ्ट लोन टू इंडिया फॉर नेशनल क्लीन गंगा मिशन। तो इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री ने इंडिया को नेशनल क्लीन गंगा मिशन के लिए यूरो 120 मिलियन दिए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरेक्टिव प्रोग्राम मिल बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ स्टेट। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है मिल बच्चे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।